दोस्तों आज हम एलटी में 10 सालों से पूछे गए 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल सागर में, सेकंड ऑप्शन है मृत सागर में, थर्ड ऑप्शन है अरब सागर में एंड फोर्थ ऑप्शन है काला सागर में। तो गेस कीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है इसका। लाल सागर में गलत आंसर है। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, मृत सागर में, जिसे डेड सी भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और थोड़े फैक्ट्स जानते हैं। बात करते हैं मृत सागर की। जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ऐसा सी है जिसके किनारे नमक है। तो ये जो हमारा मृत सागर है ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु का सागर कहा जाता है, जिसमें नमक की इतनी मात्रा है और नमक की वजह से इसका इतना घनत्व है कि अगर यहाँ पर कोई इंसान जाए तो वो तैरने लगेगा खुद ब खुद। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा है, इसकी जो सैलिनिटी जिसे लवणता कहते हैं, वो 342 ग्राम पर केजी है, जिसकी वजह से इसका घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर इसमें तैरना चाहे तो वो फ्लोट होने लगता है, वो डूबेगा नहीं कभी भी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सेकंड ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, थर्ड ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक महासागर में एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक महासागर में, इसका एकदम सही आंसर है। तो हमारा जो ग्रैंड बैंक है वो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कनाडा यूएस के ईस्ट में ग्रैंड बैंक है। ये जो न्यूफाउंडलैंड के ही बगल में ग्रैंड बैंक है। क्यों फेमस है ये मछलियों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो मछलियों के डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा सही जगह है। और यहाँ पर इस जगह में 2 स्ट्रीम्स बहकर आती हैं। देखते हैं, ये देखिए, एक आती है लैब्राडोर करंट और सेकंड आती है गल्फ स्ट्रीम। जब ये दोनों धाराएं यहाँ पर इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पर एकदम ऐसा टेम्परेचर हो जाता है जो मछलियों फाइटोप्लैंक्टन्स के डेवलपमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है, जिसे मछलियाँ खाती हैं। तो अगर खाना अच्छा होगा तो मछलियाँ भी बहुत अच्छे से उनकी संख्या होगी। तो इसलिए ये मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मछलियाँ डेवलप होती है और यहाँ पर मछलियों का कारोबार बहुत बड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलाइड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य यूरोप, सेकंड ऑप्शन है मध्य एशिया, थर्ड ऑप्शन है मध्य अफ्रीका एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो गेस कीजिए इसका कौन सा सही आंसर होगा। देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो मध्य एशिया है। तो मंगोलाइड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र मध्य एशिया को माना गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये शक्लें, तो मंगोलाइड्स की जो फेस स्ट्रक्चर या जो भी बनावट थी ये ऐसी होती थी। और ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे उस टाइम पर, ये पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और संपूर्ण पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत को छोड़कर उत्तरी और पूर्वी भारत में और संपूर्ण एशिया और उत्तर दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर तक ये जो प्रजाति थी वो फैली हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सागर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोबे, सेकेंड ऑप्शन है ओसाका, थर्ड ऑप्शन है युवाता एंड फोर्थ ऑप्शन है टोक्यो। तो गेस कीजिए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन ओसाका। तो ओसाका जो नगर है वो जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। चित्र में देखिए कि जो ये वाला शहर है वही हमारा ये शहर है जहाँ पर जिसे जापान का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है। और जो यहाँ की क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और यहीं से कॉटन का आयात और निर्यात अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर एक योडो रिवर है जो बीच में से बहती है, तो ये भी काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो पानी जितना भी होता है वो अच्छे से उपलब्ध कराती है। और इसलिए यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है कारगंडा, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसवाल, थर्ड ऑप्शन है किरकुक एंड फोर्थ ऑप्शन है केपियार्क। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही है आंसर। तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड इसका एकदम सही आंसर है। तो खनिज तेल उत्पादन के लिए किरकुक जो जगह है वो बहुत ही फेमस है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये किरकुक जो जगह है वो कहाँ है। तो ये इराक की एक सिटी है और खनिज तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि हम जानते हैं जो ये इराक है वो तेल के कुएं हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा खनिज तेल उत्पादन के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो किरकुक यहीं का एक स्थान है जो बगदाद के नॉर्थ 238 किलोमीटर दूर एक जगह है किरकुक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को देखते हैं हम, क्या है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है मिस्र, सी है क्यूबा, डी है बांग्लादेश एंड सूची सेकंड में है जो कृषि उत्पादन कि कौन से देश में कौन सा कृषि उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ कृषि उत्पादन होता है, किस चीज़ का। सेकंड ऑप्शन है जूट, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है गेहूँ, थर्ड ऑप्शन है गेहूँ एंड फोर्थ ऑप्शन है कपास। तो गेस कीजिए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही आंसर है कूट में से। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। मिस्र में क्या होता है? मिस्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास, मिस्र में होता है कपास। क्यूबा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गन्ना। एंड बांग्लादेश लास्ट जो बचा इसका हो जाएगा जूट। तो कूट में देखते हैं कि कौन सा इसका फिर सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का कपास, तो इसका जो सेकंड है वो एकदम सही होगा। एक बार फिर से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, मिस्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, क्यूबा में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और बांग्लादेश में जूट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है
मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो कथन जो सही नहीं है इन चारों में से वो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। तो मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो मलिन बस्तियों को दिल्ली में कटरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कटरा। मुंबई में चाल कहते हैं, दिल्ली में कटरा कहते हैं। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं और चेन्नई में चेरी कहते हैं। तो याद रखने लायक ये है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं कहते हैं, मलिन बस्तियों को दिल्ली में कटरा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है कूट और ये है हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो सूची फर्स्ट देखते हैं जिसमें झील दी गई है 4 और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं कि कौन से राज्य में कौन सी झील उपस्थित है। तो देखते हैं सूची फर्स्ट में झीलों के नाम। ए है सांबर झील, सेकंड है लोनार खान झील, थर्ड है पुलिकट, फोर्थ है नौकुचिया। राज्य देखते हैं, फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है राजस्थान एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। तो हमें ये कूट दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा एकदम सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसका एकदम सही आंसर है। तो देखते हैं, सांभर झील राजस्थान में है, तो राजस्थान ए ऑप्शन। लोनार खान जो झील है वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है, सी। एंड नौकुचिया जो लास्ट ऑप्शन बचा, उत्तराखंड। तो नौकुचिया उत्तराखंड में, तो इसका डी। इसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए अब इन झीलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें याद रहे अच्छे से। अब थोड़ा सा जानते हैं सांबर लेक के बारे में। तो ये जो सांबर लेक है वो इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है जिसमें सॉल्ट नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। आप ये देख सकते हैं चित्र में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है जयपुर अजमेर में, मतलब राजस्थान में शहर है। तो इसका जो सही आंसर था वो राजस्थान था, तो ये जयपुर के अजमेर में है। अब नेक्स्ट झील की तरफ देखते हैं कि क्या था नेक्स्ट झील में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर झील थी हमारी लोनार, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुलढाना में है। बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर। और आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर में एकदम गोल झील है। तो ये बनी कैसे, इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। ये मतलब यहाँ पर बहुत हज़ारों साल पहले मीटियोराइट या फिर एस्टेरॉयड गिरा था जिसकी वजह से एक बड़ा सा गड्ढा टाइप हो गया और यहाँ पर झील बन गई। और जो ये झील का जो डायमीटर है वो 1.2 किलोमीटर है। और हाँ, और इसका रंग कभी कभी पिंक में भी चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका पिंक कलर जो चेंज हो जाता है ग्रीन से पिंक, इसका कारण एल्गी का जमाव है। यहाँ पर क्या होता है कि एल्गी है तो वो एक पिंक पिगमेंट होता है, वो उसे बनाती है जिसकी वजह से इसका कलर पिंक हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक की तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट झील पुलिकट के बारे में जानते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जो पुलिकट है वो तमिलनाडु में है और ये बिल्कुल समुद्र तट से लगी हुई झील है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं झील, ये एक बालू की एक पतली सी पट्टी है, ये देखिए, जिससे ये समुद्र से
एकदम अलग हो रखी है। ये समुद्र है और ये झील है। तो हमारी जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु के किनारे पर ही स्थित है, जो समुद्र से बालू की एक पतली सी पट्टी से अलग हो रखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट झील की तरफ, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए जो अभी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये नौकुचिया ताल है जो नैनीताल में है और पर्यटन के लिहाज से ये काफ़ी फेमस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समताप मंडल, सेकेंड ऑप्शन है अयन मंडल, थर्ड ऑप्शन है क्षोभ मंडल एंड फोर्थ ऑप्शन है ओजोन मंडल। तो गेस कीजिए कौन सा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो थर्ड आंसर एकदम सही है, क्षोभ मंडल एकदम इसका करेक्ट आंसर है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें हम रहते हैं वो है क्षोभ मंडल। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने मंडल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट है जो सबसे निचली है वो है क्षोभ मंडल, जो इससे ऊपर है वो है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल और फिफ्थ है बाह्य मंडल, जो सबसे बाहर की तरफ है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पहुंच पाता, तो उसे एग्जॉस्फेयर या बाह्य मंडल कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रति चक्रवात, सेकेंड ऑप्शन है कोहरा, थर्ड ऑप्शन है चक्रवात एंड फोर्थ ऑप्शन है वाताग्र। तो गैस कीजिए इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर है। तो इसका फर्स्ट प्रति चक्रवात रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड एकदम करेक्ट है। तो निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है चक्रवात। क्यों कहलाता है? क्योंकि चक्रवात का जो हवाएं चलती हैं एक केंद्र के चारों तरफ घूमती हैं, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वहाँ पे जो वायुदाब होता है वो बहुत ही लो होता है, निम्न होता है। तो निम्न वायुदाब केंद्र चक्रवात कहलाता है। तो थोड़ा सा हम चक्रवात के बारे में जानते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये चक्रवात का ऊपर से लिया गया एक पिक्चर है। इसमें आप ये भी देख रहे होंगे बीच में एक सेंटर है, मतलब केंद्र है। तो केंद्र में क्या है? निम्न वायुदाब है, एकदम लो प्रेशर है। और बाहर कैसा होगा प्रेशर? वो होगा एकदम उच्च वायुदाब का। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी हवा की जितनी भी दिशा है वो बाहर से केंद्र की ओर चलती है। ये देखिए ऐसे, और क्या करती है? गोल गोल चक्कर लगाती है एक ही केंद्र। और इन सारी जो पवनें बाहर से अंदर की तरफ आ रही है उनका एक ही केंद्र है। और जितनी भी ये बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आ रही हैं, इनका जो वायुदाब है वो एकदम बराबर होता है सबका। और एक और फैक्ट है इसमें कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, इसमें जो चक्रवात की दिशा होती है, पवनों की घूमने की दिशा होती है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होगी इसकी दिशा? वो होगी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी में क्लॉकवाइज। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जितनी भी मैंने कोशिश की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं फिर से 12 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो अभी के लिए बाय, धन्यवाद।